व्हाट्सअप फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग अपने अपने घर पे सेफ़ और साउंड होंगे बिल्कुल। तो आप सभी का फिर से वेलकम है मेरा इस चैनल साइकोलॉजी 5 में और मेरी इस बिल्कुल नई वीडियो में। तो आज हम जो नया टॉपिक लेके आए हैं तो वो टॉपिक बहुत देर से मोस्ट अवेटेड था कि अब जैसे आप जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है। पिछले करीबन 40-45 दिन से हम लोग लॉकडाउन को झेल रहे हैं, अपने अपने घरों में बैठे हैं। तो कोविड से बचने के लिए, कोरोना वायरस से बचने के लिए तो बहुत से फ्रेंड्स ने ये स्पेशल रिक्वेस्ट करी कि एक कुछ इन लॉकडाउन के कॉन्सिक्वेंसेस पे वीडियो बनाया जाए। क्योंकि क्या हो रहा है कि लॉकडाउन में जैसे कि सब जानते हैं कि लोग घरों में बैठे हैं, बंद हुए बैठे हैं। तो बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस इस लॉकडाउन के आए हैं, बहुत से लोगों पे इफ़ेक्ट डाला है इस लॉकडाउन ने। तो बहुत से डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी आए हैं इसमें, और ये भी आया है कि लोग आपस में कैसे सामंजस्य बना के आपस में एडजस्टमेंट करके एक दूसरे के साथ जी रहे हैं। तो तरह तरह की खबरें हम मीडिया में भी देखते हैं, फ्रेंड्स से भी पता चलता है। तो एक कॉमन फैक्टर सब में रहा है, वो कॉमन फैक्टर ये रहा है कि ड्यूरिंग लॉकडाउन तो एक जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन, एक स्ट्रेस जो लोगों में डेवलप हो गया है। क्योंकि क्या है ना कि पिछले 40-45 दिन से सभी घर में बंद हैं। तो एक तो कह लो कि एक होम सिकनेस सी हो जाती है, या कह लो बहुत से लोगों को आदत नहीं है ना, लोगों को आदत नहीं है। अब देखो, एक काम करने वाले बंदे को कभी भी खाली बैठना या घर पे बैठने की आदत नहीं होती है। चाहे वो स्कूल जाने वाला बच्चा है, कॉलेज जाने वाला स्टूडेंट है, चाहे वो काम पे जाने वाला कोई भी वर्कर है, कोई ऑफिस का बंदा है। तो सभी लोग जो काम करने वाले लोग हैं वो सब जानते हैं कि वो खाली बैठ ही नहीं सकते। अब वो घर पे बैठे हैं लॉकडाउन के कारण, तो घर पे टाइम पास होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक तो हम इसके बारे में जानेंगे कि इसके कारण क्या हैं और इसके निवारण क्या हैं, है ना। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा कहते हैं कि अब ठीक है, लॉकडाउन है, मजबूरी है हमारी, हमें घर पे बैठना पड़ रहा है। तो इसके लिए हमें बताया जा रहा है कि जैसे हमने अपने आप हाथों को सैनिटाइज़ रखना है, बार बार हैंड वॉश करना है, अपनी हाइजीन का ख्याल रखना है। तो ये तो बहुत पहले से, बहुत पुराने ज़माने से भी ये सब जो ट्रेडिशन है चलता आ रहा था। शायद आपको पता हो या आपके बुज़ुर्ग आपको बताया हो, कि कईयों ने देखा भी होगा। कई घरों में क्या होता था कि अक्सर पहले जो घरों में टॉयलेट्स होते थे वो अक्सर रूम्स से और रसोई से दूर बनाए जाते थे। वहाँ पे एक चप्पल रखी जाती थी, जिस एक ही चप्पल को पहन के हर एक बंदा बारी बारी से, परिवार का जो मेंबर है वो टॉयलेट जाता था। वो दूर इसलिए बनाए जाते थे और ये सब कुछ इसलिए करते थे हाइजीन मेंटेन करने के लिए। और बहुत से घरों में तो ये भी ट्रेडिशन था कि घर के अंदर चप्पल लेके नहीं जाया जाता था। जो भी लोग हैं वो बाहर ही, घर के बाहर, अपने दरवाजे के बाहर चप्पल उतारी जाती थी और घर के अंदर बिना चप्पल के प्रवेश करते थे। तो ये कल्चर तो आज भी कई घरों में देखने को मिलता है। इसके पीछे कोई अंधविश्वास नहीं है, तो इसके पीछे एक मेन चीज़ जो है वो है हाइजीन। तो पुराने ज़माने में लोग हाइजीन को बहुत मेंटेन करते थे। अब ये कोरोना वायरस के कारण अब जो सही इंपॉर्टेंस हमें किस चीज़ की पता चल रही है वो है हाइजीन की। डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं कि हाइजीन मेंटेन करके रखिए, हाथों को सैनिटाइज रखिए और बार बार हैंड वॉश करिए और पूरी क्लीन लाइनेस का ख्याल रखिए, है ना, मास्क लगा के रखिए। तो ये सब चीज़ें जो हमें बताई जा रही हैं, तो हमें बेसिक फंडामेंटल्स तो वही याद करवाए जा रहे हैं कि हमने हाइजीन रखना है। ठीक है, वो सब आप लोग कर रहे हैं, आपको वीडियो से ऑलरेडी बहुत सी अवेयरनेस आपको तरह तरह के मीडियम से मिल चुकी है, आप वो सब लोग कर रहे हैं। अब इसमें आगे एक मेन मुद्दा आ जाता है कि जब आप घर पे हैं तो आपके घर पे लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, किन किन चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। तो इसमें एक तो जो न्यूज़ जैसे आ रही है डोमेस्टिक वायलेंस की, कि कई घरों में ऐसा भी है कि जो अक्सर जो हस्बैंड्स जो घर से बाहर काम पे जाते थे, अब वो घर पे हैं। तो कईयों को स्वभाव होते हैं, वो रूड होते हैं। तो चलो उनकी अपने मिसेस से या बच्चों से खिटपिट हो गई, तो वहाँ पे मिसेस सोचती है कि अरे यार, ये अच्छा भला काम पे जाता था, मैं आराम से हंसी खुशी अपना घर का काम करती थी, अब ये घर पे है, अब सारा दिन मुझे सुननी पड़ेगी। वो चीज़ें भी झेली जा रही हैं। अच्छा, इसके उलट भी हो रहा है कि क्या हो रहा है कि मिसेस का कहीं पे होता है कि यार टोका टाकी बार बार हो रही है, तो हस्बैंड सोचते हैं अरे इससे अच्छा था यार, मैं ऑफिस में ही ठीक था, मैं तो बाहर ठीक था, यार मैं कहाँ फंस गया। तो तरह तरह के लोगों में तरह तरह की ये चीज़ें आपस में होती हैं। तो वो चीज़ें क्या है कि जब आप एक फैमिली में जब आप पूरा लंबा वक्त निकालते हो तो आप सही मायने में एक दूसरे को जज कर सकते हो, एक दूसरे की नेचर समझ सकते हो। पर इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है, इस चीज़ को मेंटेन करने की, कि कैसे आप इसको करोगे, एडजस्टमेंट कैसे करोगे,
अगेन वही 90-10 प्रिंसिपल और पेशेंस के कारण। तो यही चीज़ें हैं, यही जो अपना मूल मंत्र है 90-10 प्रिंसिपल का और पेशेंस का, यही काम आता है इस सिचुएशन को कोप अप करने का और इसमें अपनी एडजस्टमेंट बना के रखने का। और उसके बाद जो एक अहम मुद्दा आता है कि तरह तरह के लोग अपनी दिनचर्या तरह तरह के हिसाब से करते हैं, तो इसको स्ट्रेस जो होता है, अब देखिए इसमें भी कई तरह की वेरिएशंस हैं। कैसे जो लोग साधन संपन्न लोग हैं, जो रिच फैमिली से हैं, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, तो उनको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। उनके पास पैसा है, ठीक है, उनका राशन घर पे आ रहा है, दवाइयाँ घर पे आ रही हैं, हर एक चीज़ घर पे उनके पहुंच रहा है, किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। वो लोग अपना टाइम पास कर सकते हैं। कैसे करते हैं? ठीक है, आपस में गप्पे मारते हैं, वीडियोस देखते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, है ना। तो अपनी तरह तरह के शौक पूरे करते हैं, कुकिंग करते हैं वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें उनका चलते रहते हैं। उनका माइंड जो है वहाँ पे रिफ़्रेश रहता है। तो ऐसे लोगों को अगर सपोज़ कभी कोई स्ट्रेस रहता है तो उसके लिए सिंपल सा फंडा है मेडिटेशन। उनका ध्यान भी रहेगा, मेडिटेशन लगाएंगे, और वो जिन भी अपने धर्म गुरुओं को मानते हैं तो उनको आप नाम जप सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। तो इस चीज़ से भी वो अपना स्ट्रेस से छुटकारा पा सकते हैं। अब उसके बाद वो लोग आते हैं जिनके पास थोड़ा साधनों की कमी है, जो मिडिल क्लास लोग हैं, ठीक है। उनके यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि साधन थोड़े से लिमिटेड हैं। तो प्राइवेट जॉब्स में हैं, कई लोग प्राइवेट जॉब में होंगे जहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि उनको सैलरीज़ ना टाइम पे मिल रही हो, या सैलरीज़ मिल ही ना रही हो। तो उनको लोगों के लिए थोड़ा सा चिंता का ये टाइम हो जाता है कि अरे यार मेरे पास तो पैसा ख़त्म हो रहा है, राशन ख़त्म होगा तो मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगा, कैसे अपने घर का काम का ये घर का गुजारा चलेगा जब काम है नहीं है और सैलरी पड़ नहीं रही है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर हम उनको बोलेंगे कि यार आप मेडिटेशन करो, आप पूजा पाठ करो, तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा ना वो लोग समझेंगे कि यार कैसे होगा ये, क्योंकि मन तो लगेगा ही नहीं। और ये बात सही भी है। जब आपके मन में अपने परिवार को लेके चिंता चल रही है, अपनी जॉब को लेके चिंता चल रही है, सैलरी को लेके चिंता चल रही है, आप ध्यान नहीं लगा पाओगे। क्योंकि आप मेडिटेशन भी तभी कर सकते हो अगर आप बाकी सब एक कुछ फैक्टर्स हैं जिनसे आप चिंता मुक्त हो सको, एटलीस्ट फाइनेंशियल सेक्टर से। मतलब फाइनेंशियल मैटर से आप चिंता मुक्त होगे तो मेडिटेशन में ध्यान लगेगा। अगर आपका फाइनेंसिस में ध्यान उलझा रहेगा, है ना, जो आपके शॉर्ट कमिंग जोन में ध्यान उलझा रहेगा, तो आप मेडिटेशन भी नहीं कर पाओगे अच्छे से, पूजा पाठ भी नहीं कर पाओगे। तो यही जो चीज़ है वो जो लोअर क्लास के लोग हैं उन पर भी यही चीज़ लागू है कि जिनको पता है यार दाना पानी पे ज़िंदगी चलनी है और हाथ में पैसा नहीं है, वो लोग कहाँ से मेडिटेशन करेंगे और कैसे वो ध्यान पूजा पाठ में लगाएंगे। तो स्ट्रेस उनको भी है ना। तो उसके लिए भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ रूल्स हैं जिनके कारण वो स्ट्रेस से छुटकारा पा सकते हैं। तो जो स्ट्रेस तो ऑब्वियस है इन सब चीज़ों से होगा, क्योंकि इतना लंबा टाइम आपने लॉकडाउन में निकाला है। अभी भी पता नहीं आगे जाके, अभी लॉकडाउन 3 चल रहा है, ख़त्म होने वाला है, तो लॉकडाउन 4 आएगा नहीं आएगा, कैसे होगा उसका कुछ नहीं पता अभी। मगर अगर तो ये लॉकडाउन खुल गया और लाइफ चल पड़ी जैसे चलती थी आगे, लाइफ वैसे तो अब हमारी रहनी नहीं है जैसे पहले रहती थी, नॉर्मल लाइफ तो अब रहेगी नहीं। तो हमें अब कोरोना के साथ ही अपनी ज़िंदगी को जीने का एक ढंग बनाना होगा, क्योंकि कोरोना भी अब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो हमें उसको साथ लेके चलना पड़ेगा अपनी लाइफ में। हाँ, मगर कैसे? कुछ चीज़ों का ख्याल रख के, सेफ़ डिस्टेंसेस बना के रखना है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है, हाइजीन का ख्याल रखना है, सैनिटाइजेशन, हाथों को सैनिटाइज करके रखना है, मास्क पहन के रखना है। तो इन्हीं सब चीज़ों से जो है एक थोड़ा सा सावधानी बना के रखनी पड़ेगी, एटलीस्ट कुछ महीनों के लिए, जब तक कि इस वायरस का असर ख़त्म नहीं होता है। तो ये तो बात हो गई कि अगर लॉकडाउन खुलता है तो कैसे करा जाएगा। अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो अगेन फिर हम लोग घरों में कैद हैं। तो अब जो मिडिल क्लास लोग हैं या लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, तो वो स्ट्रेस से कैसे छुटकारा पाएंगे, है ना। ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी नौकरियां जा सकती हैं लॉकडाउन की वजह से, जिनको काम जो है छिन सकते हैं, सैलरीज नहीं मिलेंगी। तो सबसे बड़ा मूल मंत्र इसमें जो है वो क्या है? प्यार, विश्वास, और एक चीज़ क्या, एक बहुत बड़ी चीज़, वही पेशेंस, धैर्य। प्यार क्या है कि प्यार आप अपने, अगर आपके घर में बुज़ुर्ग हैं उनसे बातें करिए, उनके साथ एक्सपीरियंसेस शेयर करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनसे प्यार करिए, बच्चों से प्यार करिए।
अपने बच्चों पे कभी ज़ाहिर मत होने दीजिए आप किस स्ट्रेस से, किस एग्जाइटी से गुजर रहे हैं, किस डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। नॉर्मल बने रहिए, उनकी हंसी में अपनी हंसी को ढूंढिए। देखिए, आप कुछ एटमॉस्फेयर को आप चेंज नहीं कर सकते हो, माहौल को आप चेंज तो कर नहीं सकते हो ना, बिल्कुल भी। वही चीज़ है ना कि ये जो हो रहा है 10% वही कि जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, 90% तो आपके हाथ में है ना। खुश रहिए, चाहे आपको अंदर से पता है कि आपको प्रॉब्लम्स हैं, मगर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और एक चीज़ जो मैंने साथ में और बोली, विश्वास। आपको विश्वास रखना पड़ेगा कि टाइम के साथ साथ सब चीज़ें जो है वो नॉर्मल होती जाएंगी और सब कुछ सही हो जाएगा। ये विश्वास रखिए अपने आप पे, ये विश्वास रखिए अपनी फैमिली पे, ये विश्वास रखिए अपने खुदा पे, भगवान पे, वाहिगुरु पे, जिन पे भी आप ट्रस्ट करते हो, जिनको भी आप मानते हो, पूजते हो, उस पर ट्रस्ट रखिए। कि कहते हैं कि जिसने प्रॉब्लम दी है तो सल्यूशन भी वही देता है। हर एक जो प्रॉब्लम है वो अपना सल्यूशन साथ लेके आती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम उस सल्यूशन तक पहुंचते कैसे हैं और कब तक पहुंचते हैं, सिर्फ ये मैटर करता है और कुछ नहीं है। तो इन चीज़ों पे तो आपको ख़ास तौर पे फोकस करना पड़ेगा कि अपने परिवार की खुशियों में अपने आप को थोड़ा बिज़ी करके रखिए। स्ट्रेस से आप छुटकारा पाने के लिए हो सके तो मेडिटेशन, अगर पॉसिबल हो तो मेडिटेशन करिए। जो आपको पसंद है वो गाने सुनिए, जो आपको पसंद है वो मूवीज़ देखिए, जो आपको पसंद है वो बुक्स पढ़िए अगर पॉसिबल है तो, है ना। अब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने परिवार में गुजारिए। अपने बड़े हैं तो बड़ों के साथ, उनके साथ एक्सपीरियंसेस शेयर करिए, उनकी स्टोरीज़ सुनिए, उससे उनका भी दिल लगा रहेगा और आपको भी कई नई चीज़ें पता चलेंगी। अपने बच्चों के साथ खेलिए, बच्चों के साथ बातें करिए, उनको ऐसी ऐसी चीज़ें बताइए जो आप पहले नहीं बता पाए हैं, क्योंकि जब आप जॉब पे जाते थे तो बच्चों से इंटरेक्शन कम होता है। अब आप उनको समझा सकते हैं कि ये चीज़ें होती थी, ये चीज़ें ऐसे होती हैं, वैसे होती हैं, उनको स्टोरी सुना सकते हैं, तो घर के कामों में हाथ बटा सकते हैं। तो अरे घर पे भी बहुत कुछ है करने को, ठीक है ना। फैमिली में मिक्सअप होके एक दूसरे को समझने का प्रयास करिए। तो जब आप ये सब चीज़ें करेंगे आपको पता भी नहीं लगेगा दिन कैसे निकल गया, है ना। और रही बात टेंशन्स की, डिप्रेशन की, एंग्जाइटी की, तो ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो इसमें जो अगर हम साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग चलें तो साइकोलॉजी में 2-3 चीज़ें होती हैं मेन। मेडिटेशन तो चलो एक अलग चीज़ हो गई, एक स्पिरिचुअल चीज़ हो गई। तो बिहेवियरल थेरेपीज़ होती हैं जिनके थ्रू स्ट्रेस मैनेजमेंट पे जो है थोड़ा सा कंट्रोल करा जा सकता है। या फिर इसके अलावा साइकोलॉजिकल जो काउंसलिंग्स होती हैं वो होते हैं, मगर वही है ना कि ये तो साइकेट्रिस्ट कर सकता है। तो बिहेवियरल थेरेपीज़ हैं। तो हाँ, एक चीज़ आप कर सकते हैं, एक इसमें एक कीवर्ड है जिसको कहते हैं कैथारसिस। कैथारसिस एक बहुत पावरफुल टूल है कि क्या है कि कैथारसिस में क्या है कि जब एक बंदे के अंदर एक गुबार इकट्ठा हो जाता है ना, टेंशन का, डिप्रेशन के मारे बहुत सी चीज़ें अंदर से घुमड़ रही होती हैं। तो वैसे तो अमूमन बंदा साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है या साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, उसको सब चीज़ें वो बताता है। साइकेट्रिस्ट पूछता है भाई अभी अपनी सारा कुछ बता दो भाई। जब बंदा वो अपना इमोशनल रिलीज़ करता है ना सारा कुछ, तो वो सब बताता है, ऐसा कि कह दो कि अपनी भड़ास पूरी निकाल देता है। तो उसके बाद वो अपने आप को हल्का महसूस करता है बहुत। इसे कहते हैं कैथारसिस। ये चीज़ आप देखो, आप साइकेट्रिस्ट के पास तो जा नहीं सकते हैं, मगर आपके घर में तो है ना। देखिए, अपनी बातें जो हैं आपके दिल में जो इकट्ठी हो रखी हैं, अगर पॉसिबल है अपने पिताजी से करिए, शेयर करिए, अपने माताजी से शेयर करिए। अगर वो नहीं है या उनसे नहीं शेयर कर सकते हैं तो अपनी मिसेस से शेयर करिए। अगर अनमैरिड हैं तो अपने भाई के साथ शेयर करिए, अपनी बहन के साथ शेयर करिए। तो शेयर करने के लिए आपके पास आपके फैमिली मेम्बर्स हैं। तो आप क्या पाएंगे कि जब आप ये सब चीज़ें उनके साथ शेयर करेंगे ना, एक तो आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे, है ना। दूसरा, हो सकता है कि आगे से दूसरी तरफ से आपको उसकी कोई बढ़िया सी सजेशन ही मिल जाए, तो जिसको आप फॉलो करके, आप अपने आप को थोड़ा सा रिलीफ फील करो इस मामले में। तो कुछ टिप्स हैं ऐसे, और भी कई चीज़ें हैं। तो वो सब कुछ आप अपनी लाइफ में अगर अप्लाई करते हैं तो आप बहुत हद तक अपने स्ट्रेस पे, एंग्जाइटी पे, डिप्रेशन पे जो है थोड़ा कंट्रोल कर पाएंगे इस पे। और एक चीज़ और है, मैं आपको एक और टेक्निक बड़ी अच्छे से बताता हूँ। कहते हैं कि जब किसी बच्चे से काम करवाना हो ना, तो हम उसको लालच देते हैं कई बार कि बेटा ऐसा करो, ये मेरा काम कर दो, ये चॉकलेट तुम्हें मिल जाएगी। तो बच्चा वो खुशी खुशी काम करता है, उसको वो चॉकलेट मिल जाती है ना। वो चॉकलेट उसके लिए क्या काम करती है, उसके लिए वो रिवार्ड होती है। ये रिवार्ड आप अपने आप को दे सकते हो।
कैसे दे सकते हो? देखो, ये आम लाइफ में भी फार्मूला अप्लाई हो सकता है। कैसे? समझ लीजिए कोई ऐसा काम आपने करना है जो आप करने को विलिंग नहीं हो, या आपने को करना तो पड़ना ही है। हर एक चीज़ को ना मज़े मज़े में कर लीजिए। कैसे करिए कि सुनिए कि मैंने यार आज ऐसा है कि आज मेरा एग्ज़ाम है, मैंने ये बुक कंप्लीट करनी है। अब यार पढ़ना तो बड़ा बोरिंग है, कैसे पढ़ेंगे? नहीं यार नहीं, ऐसा करता हूँ, इसमें 10 चैप्टर है ना, 5 चैप्टर पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं अपनी मनपसंद चॉकलेट खाऊंगा, है ना। अपने आप को रिवार्ड दो। तो जैसे वो 5 चैप्टर पूरे आपने चॉकलेट खा ली, तो इससे क्या होगा कि एक तो आपका वो स्टडी पूरी हो गई, दूसरा जो आपने अपने आप को एक रिवॉर्ड दिया ना, उसका आप जो एक सेटिस्फैक्शन है वो अपने ब्रेन में, अपने दिमाग में वो आप फील करोगे। उसके बाद फिर अपने आप को एक और रिवॉर्ड के लिए, अच्छा ठीक है यार पूरी बुक ख़त्म कर दूंगा ना, तो एक मेरा रिवॉर्ड और कि मैं अपना मनपसंद ये वाला गाना सुनूंगा, ये वाली मूवी देखूंगा, या ये वाली फेवरेट मेरी डिश है, तो मैंने चाउमीन खाने हैं, चलो मैं ये चीज़ खाऊंगा, तो वो ठीक है, वो टास्क करिए कंप्लीट, उसके बाद अपनी फेवरेट चीज़ खाइए। देखिए कैसा आनंद आता है उसमें। तो ये कुछ कहने को, देखने को लगती हैं, सुनने को कि छोटी छोटी सी बातें हैं, मगर इन्हीं छोटी छोटी बातों में इतना सार छुपा होता है कि जब आप इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये छोटी छोटी चीज़ें भी कितना वंडर क्रिएट कर देती हैं, है ना। तो कोशिश मैंने एक छोटी सी करी है, और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, मगर इस पूरी वीडियो में वो सभी चीज़ें आ भी नहीं पाएंगी। तो हो सकता है कि मेरी जो कही हुई बातें हैं कईयों को बहुत अच्छी लगें, कईयों को समझ भी आ जाएं और लगे भी कि प्रैक्टिकली सही हैं, और ये भी हो सकता है कि कईयों को लगे कि नहीं यार ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, या कुछ चीज़ें हो सकता है मेरी किसी को गलत भी लगें। मगर ऐसा है कि सबकी अपनी अपनी परसेप्शन होती है ना, सबका अपना अपना नज़रिया होता है। तो मुझे जैसा फ़ील हुआ, मुझे जैसा लग रहा था, मैंने वो एक चीज़ समझाने की कोशिश करी है। तो कोशिश करिएगा कि मेरी इन चीज़ों में जो आपको पॉजिटिव चीज़ें मिलें उसको आप ग्रैस्प करिए और अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट करिए। और कुछ सजेशंस आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं उन कमेंट्स, सभी कमेंट्स को पढ़ता हूँ और पूरे गंभीरता से उनके ऊपर मैं विचार भी करता हूँ कि उनके ऊपर रिलेटेड कुछ टॉपिक्स लाए जाएँ, वीडियो में शामिल किए जाएँ, या अपनी वीडियो को और ज़्यादा इम्प्रूव करा जाए कि आपको मैं और कैसे बेटर तरीके से सर्व कर सकता हूँ और कैसे अच्छी तरह से आपको मोटिवेट कर सकता हूँ। तो मेरे नए नए वीडियोस में नई नई थ्योरीज़ आपको सुनने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी, अप्लाई करने को भी मिलेंगी, और आप जानेंगे कि कई ऐसी चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी जो शायद आपके लिए नहीं हो, और वो आपके लिए एक चमत्कार से कम नहीं होगी, कम से कम। तो फ़िलहाल के लिए फिर अभी विदा लेता हूँ। तो मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, फिर से एक नई लॉजिक और एक नई थ्योरी के साथ। और आपका ढेर सारा प्यार, मुझे आपकी ढेर सारी सपोर्ट चाहिए। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और आप जिन मेरे फ्रेंड्स ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, इससे मेरा हौसला और बढ़ेगा, मैं और बढ़िया बढ़िया वीडियो बना के आपके सामने फिर से आऊँगा। तो विदा लेते हैं, नमस्कार।